सरकारी फरमानों की चक्की में पिसता गरीब किसान है। जी हाँ, विद्युत विभाग महान है। यहाँ समस्याओं को तो लगा पड़ा अंबार है, पर उपभोक्ताओं को समाधानों का नहीं अधिकार है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं जर्नलिस्ट आदित्य भारद्वाज आज आपको विद्युत विभाग के कुछ कारनामे बताने जा रहा हूँ। और हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ ज़्यादातर लोगों का आय का साधन खेती किसानी या पशुपालन होता है। तो ये मेरा दावा है कि कोई भी किसान, गरीब व्यक्ति जिसे खेती के समय सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वो सिंचाई विद्युत कनेक्शन बिना रिश्वत के, बिना सोच सिफारिश के और बिना अपने जूते घिसे करवा के दिखा दे। हो ही नहीं सकता। जेई साहब को अलग पैसे चाहिए, एसडीओ साहब को अलग चाहिए। और इसके बाद आते हैं घरेलू कनेक्शन। तो जिनके पास घरेलू कनेक्शन है, ऐसे उपभोक्ताओं पर एक कर्जा उनके कंधों पर लाद दिया गया है। और वो इस प्रकार है कि कुछ समय पहले लोगों को पकड़ पकड़ कर विद्युत कनेक्शन बांटे गए, वो भी निःशुल्क। उसमें ये नहीं देखा गया कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है या ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं। बस पकड़ो, कागज लो और कनेक्शन कर दो। कनेक्शन हुआ। मेरे गांव में जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कनेक्शन तो लिया, लेकिन कभी उस बिजली का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास केबल डालकर बिजली चलाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिसने कभी बिजली का उपयोग नहीं किया, उसके ऊपर भी हजारों का कर्जा है। और इसके साथ ही दूसरा मामला ये होता है कि अगर आपने समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया, तो विद्युत विभाग वाले उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया, चलो ठीक है, और जुर्माने के तौर पर आपका कनेक्शन भी काट देंगे। चलो, कनेक्शन भी कट गया और चक्रवृद्धि ब्याज भी लग गया। अब आपके घर बिजली नहीं आ रही, लेकिन प्रत्येक माह 1000 रुपए की दर से प्रति माह आपके घर बिजली का बिल फिर भी आता रहेगा। तो जब आपने किसी चीज का उपयोग किया ही नहीं, तो उसके काहे के पैसे? लेकिन नहीं, वहां तो कर्जा आपके ऊपर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये बिजली तो नहीं देंगे, लेकिन पैसा इनको पूरा चाहिए। कई बार जो है 15-15 दिन, महीनों गाँव में बिजली नहीं आती। अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसके लिए ग्रामीण 20-20, 50-50 रुपए इकट्ठे कर चंदा करते हैं ठीक करवाने के लिए, क्योंकि विद्युत विभाग से तो कोई आशा है नहीं। और इसके साथ ही लाइनमैनों की अलग लूट मची हुई है, लोड शेडिंग और बिजली ट्रिपिंग। इसके साथ ही कई बार तो ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज इतना होता है कि जो आम आदमी एक तो वैसे ही परेशान है, अब उसके घर में अगर टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर इत्यादि कोई भी सामान है, तो जब हाई वोल्टेज आता है ना, तो ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं और उसको ठीक करवाने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन उसका नुकसान किसकी वजह से हुआ? अब उसकी भरपाई कौन करे? अरे उपभोक्ता ने थोड़ा ही उसका नुकसान किया था खुद का, कि वो तो आपकी वजह से हुआ। लेकिन नहीं, ये काम कौन करता है? ये प्राइवेट लाइनमैन। क्योंकि फिर ये लाइन खराब होने की वजह से, और कई बार जो है ये कह देते हैं कि कहीं से तार टूट गया, कहीं कुछ हो गया, मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी इनको 500, 600, 1000 रुपए चंदा करके दिए जाते हैं। ये इनकी अलग से इनकम हो गई। तो भाई, सरकार ने संविदा पे रखा है, पैसा मिल रहा है ना, तो अपना काम करो। लेकिन नहीं, इनको अलग से अन्य आय भी चाहिए। इसके बाद एक ताज़ा मामला आया, जनपद बरेली के विकासखंड आलमपुर जाफराबाद की ग्राम पंचायत है, कस्बा है बल्लिया। अब यहाँ एक व्यक्ति सोमपाल, उनके घर काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल हो गया था। तो उनकी जान पहचान एक जो है मीटर से रीडिंग निकालने वाले प्राइवेट संविदाकर्मी रीडर से हुई, जो पड़ोस की ग्राम पंचायत मिलक मजारा का है। और वो घर आता जाता, गांव में आता जाता, तो जान पहचान बढ़िया होगी। अब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा बिजली का बिल मैं कम करवा दूंगा, जेई साहब से मेरी अच्छी बातचीत है।
और उस बिजली के बिल को कम करवाने के नाम पर वो व्यक्ति उपभोक्ता से 1 लाख रुपए ठग कर ले गया। और जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उपभोक्ता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई और आज वो प्राइवेट संविदा कर्मी फरार है। अब वो तो फरार है, लेकिन जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की चपत लग गई उसका क्या होगा? तो इन सब का कारण कौन है? विद्युत विभाग खुद। तो ये है कि विद्युत विभाग अपना काम ईमानदारी से करे और उपभोक्ताओं को जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनका लाभ मिले, यही मेरी आशा है। और मेरा निवेदन भी है प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि विद्युत विभाग पर भी गौर किया जाए। ये जो अन्य आय के साधन अधिकारियों ने, संविदा कर्मियों ने बना रखे हैं, इन पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। और जय हिंद, जय भारत।